ओके सो हेलो वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज संकल्प जॉर्ज फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ज्यादा टॉपिक जो कई बच्चों के दिमाग में इसका डाउट है, डिस्कशन है। और वो टॉपिक यार बहुत ज्यादा ही बच्चे पूछ रहे हैं कि वो है भैया, कैन आई स्टिल गेट 99 परसेंटाइल इन 45 डेज? क्या 45 दिन में अभी भी यार मैं 99 परसेंटाइल ला सकता हूँ या ला सकती हूँ? इसका एक भैया ऑनेस्ट आंसर हमको बता दो। तो देखो, बिना फालतू की बकवास किए कि हाँ तुम ला सकते हो, मोटिवेशन वगैरह तुम पर बहुत है ही, मैं अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, वो तुम देखते ही रहते हो। और मोटिवेशन की तुम्हें ऐसा इतनी जरूरत है भी नहीं। टेक्निकली जो हमारा जेई प्रिपरेशन होता है उसके अंदर घुस के हम लोग इस चीज को समझते हैं कि 99 परसेंटाइल किस तरीके से निकाली जाती है। देखो, अगर मैं बात करूं 99 परसेंटाइल की, तो वो ऑप्टिममली जो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट था वहां तो 160 से 170 के बीच में आ गई थी। मगर अभी सेकंड अटेम्प्ट में यहाँ से 20 नंबर आपको और जोड़ने पड़ेंगे प्रायर टू द कंपटीशन। तो यहाँ पर आप मान सकते हो कि आराम से 190 से लेके 180 से 190 के बीच में आप मान सकते हो 180 प्लस मार्क्स। 180 प्लस का मतलब ये होता है कि 60 नंबर आपको तीनों में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों में, या फिर आप 80-80 दो में बनाओ और तीसरे में आप 20 नंबर बना लो, या फिर भैया 70-70 दोनों में बनाओ और भैया तीसरे में आप 40 नंबर बना लो। ठीक है, या तो इस तरीके से चल लो। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने आपने किस हिसाब से कौन सा वाला पैटर्न पकड़ के 180 नंबर लेके आने। सबसे पहली चीज तो ये है, पैटर्न पकड़ना है। मतलब भैया कि तीनों सब्जेक्ट तुम्हारे स्ट्रांग है तो ये वाला पैटर्न हो गया। अगर तुम्हारे दो बहुत स्ट्रांग है और एक बहुत वीक है तो भैया 80-80 20 पे खेलोगे। और अगर तीसरा क्या है, क्या चलो ठीक है, दो भी स्ट्रांग है और एक भी थोड़ा बहुत है ठीक ठाक है, तो 70-70-40 में खेलोगे। इसमें से एक पैटर्न आप पकड़ लो। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ कि आपके दो सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, तो उन दो सब्जेक्ट्स को आप कोशिश करो कि आप एलिवेट कर सको 80 मार्क्स तक। अब 80 मार्क्स तक एलिवेट करना मैथ्स के लिए तो पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है, मैं पहले आपको बता दूं। फिजिक्स केमिस्ट्री को फिर भी एलिवेट कर सकते हो 80 मार्क्स तक। मैथ्स 80 मार्क्स तक करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। फिर भी कोई बच्चा हो ऐसा तो वो कर सकता है। पर फिजिक्स और केमिस्ट्री को करना बहुत आसान है, तो मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का डिस्कशन कर देता हूँ। फिजिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे, अगर तुम्हारे हाथ में सारे के सारे फॉर्मुलाज तुम्हारे टिप्स पे हैं और उस फॉर्मूला का एप्लीकेशन तुमने एक बार देखा हुआ है, तो मेरे भाई 80 नंबर ला सकते हो। अगर तुम कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो तो आराम से ला सकते हो। यहां पर सारा का सारा गेम केवल और केवल फॉर्मूला का है और कोर्स कवरेज का है। कोर्स कवरेज का है क्यों? क्योंकि यार यहाँ पर ना जो आपका जेई मेंस है ना, वो आपसे पूरे के पूरे कोर्स से मिला के सवाल पूछ रहा है। तो अगर फिजिक्स में आपका कोर्स कवर है और फॉर्मूला आपके टिप्स पे हैं और उसका एप्लीकेशन आपको आता है, मेरे भाई तुम 80 नंबर निकाल के ले जाओगे। कोई भी कठिन काम यहाँ पर है ही नहीं। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं। इस समय ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे होंगे कि यार वो वन शॉट और पीवाईक्यूज देख रहे होंगे। जो तरीका है कवर करने का कोर्स फटाफट से, वो यही है, वन शॉट देखो, पीवाईक्यूज करो, खत्म करो चैप्टर को। और यही तरीका है भी। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जो चैप्टर तुम्हारे पहले से कंप्लीट है, ठीक है, जो चैप्टर तुम्हारे पहले से कंप्लीट है, उसमें तुम अगर रिवीजन करने जा रहे हो तो भैया रिवीजन भी आपको साथ साथ करते चलना है। और वो मैं आपसे बोलूंगा शॉर्ट नोट्स अपने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2023 के, 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो इतना काम अगर आप करते चल रहे हो ना, तो यार आपका रिवीजन भी हो रहा है और आपके वन शॉट और वीआईक्यू आपका कोर्स भी कंप्लीट हो रहा है। तो फिजिक्स का तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कुछ भी ज्यादा आपको टेढ़ा मेढ़ा चलना नहीं है। सीधे सीधे आपको मालूम है कि फॉर्मुलास और एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपका काम चल रहा है, आप कंप्लीटली फिजिक्स तो बना के चल लोगे। बात करते हैं केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री की, केमिस्ट्री में आपके पास तीन सेक्शन है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के लिए यार एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी होती है, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी होती है। और एनसीईआरटी की रीडिंग आप एक वन शॉट देख लो, या तो मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी से पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक कवर करा हुआ है, मैं इस चैनल पर भी फिर से कवर कर दूंगा, नहीं तो वन शॉट देख लो एक बार एनसीईआरटी से और उसके बाद उसके पीवाईक्यूज लगा लो, खत्म। इनऑर्गेनिक में तो कुछ आपको टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। और इनऑर्गेनिक का एक भी चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, कुछ भी कठिन है नहीं इसमें। भाई वन शॉट देख के एक बार बस चैप्टर की रीडिंग लगानी, क्या कठिन है। ऑर्गेनिक में जीओसी, रिएक्शन मैकेनिज्म, आइसोमेरिज्म, ये चैप्टर कोचिंग के लेक्चर से अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो कोचिंग के लेक्चर से फटाफट से देख लो। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलावा थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कोचिंग की डीपीपी वगैरह से और कर लोगे तो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जितना रिएक्शन वाला पार्ट है, रिएक्शन वाला पार्ट मतलब हाइड्रोकार्बन से लेकर अमाइंस वाला, वो पूरा का पूरा पार्ट अगर तुमने यार एक बार वन शॉट से कवर कर रखा है या कोर्स में कवर कर रखा है, वेल एंड गुड। लेकिन साथ में एक शीट ले लो, एक शीट ले लो, पेपर ले लो और उस पर सारे की सारी रिएक्शन नोट कर लो। 3-4 दिन लगेंगे इसमें, लेकिन फिर तुम्हारे पास सारी रिएक्शन एक जगह होंगी। अब इन रिएक्शन को 2 से 3 बार अगर आप पढ़ लेते हो तो सारे रिएक्शन तुम्हारे टिप्स पे हैं। तो ऑर्गेनिक का सवाल फिर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे तुम्हारे। और फिजिकल की बात करूं, मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट हो गया आपका, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया आपका, और केमिकल काइनेटिक्स हो गया आपका, डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, ये चार चैप्टर, ये चार चैप्टर अकेले आपकी 70%
आपकी जो है वो फिजिकल बना के दे रहे हैं। तो ये 4 चैप्टर पर भी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वन शॉट प्लस यूएक्यूज कर लेते हो, आपका काम हो जाता है। फिजिकल में इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप इतना काम करते चलते हो तो आपका आराम से केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा। और बस केमिस्ट्री में तो यार बस प्रैक्टिस और सिली मिस्टेक्स बस आप अगर कम कर लेते हो तो 80 नंबर निकालना कोई बहुत भारी बात नहीं है। मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में आपको कुछ चैप्टर बता रहा हूँ। तो डिफरेंशियल कैलकुलस तुमको अकेले आराम से, डिफरेंशियल कैलकुलस मैंने एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी ऐड कर रखा है। ठीक है, ये भी ऐड कर रखा है। लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एओडी और आपका डिफरेंशिएशन ये तो जुड़ा ही हुआ है, और फंक्शन और आईटीएफ भी। ठीक है, ये सभी चैप्टर आपको ना आराम से 5 से 6 सवाल देने वाले हैं। ठीक है, 5 से 6 सवाल देने वाले हैं। इसके बाद वेक्टर 3D आराम से 2 सवाल, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट आराम से 1 सवाल, और इसके बाद स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, ये दोनों मिला के 1 सवाल दे सकते हैं आपको आराम से, 1 से 2 भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप इतना कर लिए तो उसके बाद भैया क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, फिर उसके बाद बायनोमियल थ्योरम, और एक आपका ये स्ट्रेट लाइन सर्किल। ये सारे चैप्टर अगर आपने कर लिए तो भैया आपको आराम से यहाँ से 5 से 6 सवाल एक्स्ट्रा, यानी आप ये मान के चल लो ये कुछ चैप्टर हैं, सारा पूरा कोर्स नहीं है, कुछ चैप्टर हैं जो आपको आराम से 10 से 12 सवाल दे देंगे। इसमें पीएचडी कर डालो। पीएचडी करने का तरीका मैंने तुम्हें कई बार डिस्कस कर रखा है। एक वन शॉट देखेंगे हम, फिर एक क्वेश्चन सॉल्विंग का सेशन देखेंगे किसी टीचर का, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज करेंगे, फिर उसके बाद एडवांस के पीवाईक्यूज करेंगे। और कहीं अगर हम फंसेंगे, किसी सवाल में फंसेंगे, तो पहले कंसर्न थ्योरी पर जाएंगे, फिर उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे। तो ये अगर आप करते चलते तो आपका काम हो जाता है। खत्म कर लेते वीडियो को। यहाँ कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हारा नोट क्या है। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, सिंगल वाली साइन।